भाग 1 रहस्यमयी गांव और पुरानी घंटी। एक पहाड़ी गांव था चांदपुर, जहां शाम ढलते ही अजीब सन्नाटा छा जाता था। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना टॉवर था, जिसके ऊपर लटकी थी एक लोहे की काली घंटी। कहते थे जैसे ही रात के 12 बजते हैं ये घंटी खुद बजती है, और जिसकी आवाज़ सुन ले वो एक रात के लिए गायब हो जाता है। गांव के बच्चों में यह कहानी मशहूर थी, पर किसी ने इसे सच में होते नहीं देखा था, सिवाय एक बच्ची तारा के। भाग 2 तारा की हिम्मत भरी भूल। तारा 12 साल की बहादुर बच्ची थी, जिसे रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर वो घंटी वाकई अपनी आप बजती है तो चलो आज रात टॉवर के पास चलते हैं, सच का पता लगाएं। डरते डरते उसके 2 दोस्त अमन और रिद्धि भी राजी हो गए। रात के ठीक 11:50 पर तीनों चुपके से टॉवर के पास पहुंचे। हवा सिहरन पैदा कर रही थी। टॉवर की दरारों से पुरानी हवा सीटी बजाकर बाहर निकल रही थी। तारा बोली, अगर कुछ होगा तो हम कैमरे में कैद कर लेंगे। घड़ी ने 11:63 बजाए। सबने सांस रोक ली। भाग 3 12 बजते ही दहशत। 12 डिंग डिंग डिंग। घंटी अपने आप हिलने लगी। तीनों बच्चे जम गए, लेकिन इससे भी डरावनी बात हुई। टॉवर की छोटी से नीली धुआं जैसी आकृति नीचे उतरने लगी, और उस आकृति की आवाज आई, जिसने मेरी आवाज सुनी उसे मेरी पहेली हल करनी होगी, वरना अगली सुबह सूरज नहीं देख पाएगा। अमन रोने लगा। हम घर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो भागने लगे, उनके सामने टॉवर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ वह नीली आकृति। भाग 4 भूत की पहेली। आकृति बोली, मैं बुरी नहीं हूं, मुझे बस मुक्त होना है, और इसके लिए मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सवाल था, एक ऐसी चीज जो हर जगह है पर दिखाई नहीं देती, जो हो तो डर लगता है और ना हो तो भी डर लगता है। मैं क्या हूं? तीनों ने सोचा। अमन बोला, भूत। आकृति ने सिर हिला दिया। गलत। रिद्धि बोली, परछाई। फिर से गलत। अब सिर्फ तारा बची थी, और समय बहुत कम था। तारा ने आंखें बंद की और आसपास के टॉवर का सन्नाटा महसूस किया। फिर उसने कहा, सन्नाटा, साइलेंस। अचानक पूरा टॉवर चमक उठा। नीली आकृति रोशनी बनकर घूमी और बोली, सही जवाब, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। भाग 5 असली चौंकाने वाला ट्विस्ट। आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी, पर जाते जाते उसने कहा, अब ये टॉवर तुम्हारी देखभाल में है, लेकिन याद रखना, घंटी कल भी बजेगी, किसी नए को बुलाने के लिए। तीनों बच्चे डर से एक दूसरे को देखते रह गए। टॉवर अचानक शांत हो गया। दरवाजा खुल गया। वे बाहर आकर भागे, लेकिन पीछे से एक आखिरी डींग सुनाई दिया। घंटी अभी भी झूल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और तभी कैमरे में रिकॉर्डेड आखिरी फ्रेम दिखाई दिया। टॉवर की छत पर तीनों बच्चों के पीछे खड़ी एक अदृश्य परछाई।